भोपाल का जहरीला कचरा पहुंचा पीथमपुर के राम कंपनी के वैज्ञानिक पद्धति से जलाया जाएगा कचरा। पुलिस के कड़े इंतजाम के बीच पहुंचा कचरा। सिवनी में कलेक्टर संस्कृति जैन ने किया सीएम राज स्कूल का निरीक्षण। अव्यवस्था देख कलेक्टर हुई नाराज, प्रिंसिपल को लगाई फटकार। देवास में नववर्ष पर संगतों ने निकाला नगर कीर्तन। बड़ी संख्या में सिख समाज के लोगों ने लिया हिस्सा। गुरुद्वारा पर हुआ नगर कीर्तन का समापन। सिलवानी में आयोजित एसपीएल T20 का फाइनल मुकाबला टूर्नामेंट में कुल 8 टीमों ने लिया हिस्सा। टीम 11 ने साई 11 को हराया, जीता खिताब। और शाजापुर में कड़ाके की ठंड में लोगों ने लिया अलाव का सहारा। कोहरे के आगोश में लिपटा शहर, चलती रही सर्द हवाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे उज्जैन में होने वाले अतिथि शिक्षकों के प्रदेश व्यापी प्रदर्शन की प्रशासन ने ऐन वक्त पर अनुमति निरस्त कर दी है, जिससे कि अतिथि शिक्षकों में आक्रोश व्याप्त है और इसी के साथ उनका कहना था कि ये हमारे मौलिक अधिकार का हनन है। अतिथि शिक्षकों द्वारा पदोन्नति और इसी के साथ साथ दिए जाने की मांग को लेकर आज उज्जैन में आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए प्रदेश भर से अतिथि शिक्षक बड़ी संख्या में उज्जैन पहुंचे थे। प्रदर्शन के तहत अतिथि शिक्षक रेलवे स्टेशन से दंडवत करते हुए महाकाल भगवान को ज्ञापन देने जाने वाले थे। दोपहर को जैसे ही अतिथि शिक्षकों ने दंडवत यात्रा शुरू की, वैसे ही प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शन की अनुमति निरस्त किए का हवाला देते हुए जो है यात्रा रुकवा दी। इससे अतिथि शिक्षकों में नाराजगी व्याप्त है। उनका कहना था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है। तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उज्जैन से, जहां पर अतिथि शिक्षकों का ये प्रदर्शन होता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश भर से यहां शिक्षक इकट्ठा हुए हैं और वो जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे। प्रशासन ने फिलहाल इस प्रदर्शन की अनुमति को निरस्त कर दिया, जिसके बाद से शिक्षकों में रोष व्याप्त होता हुआ नजर आ रहा है। उज्जैन से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां उज्जैन में होने वाली अतिथि शिक्षकों के प्रदेश व्यापी प्रदर्शन को जो है प्रशासन ने ऐन वक्त पर निरस्त कर दिया, जिससे कि अतिथि शिक्षकों में आक्रोश व्याप्त है। उनका कहना था कि हमारे लिए ये जो मौलिक अधिकारों का हनन है, अतिथि शिक्षकों द्वारा पदोन्नति दिए जाने की मांग को लेकर उज्जैन में आंदोलन किया जा रहा था, जिसमें शामिल होने के लिए प्रदेश भर से अतिथि शिक्षक बड़ी संख्या में उज्जैन पहुंचे थे। हम लोग यहाँ पर हमारी पद वृद्धि की मांगों के लेकर आए थे। विगत 5-6 दिनों से हम चक्कर लगा रहे हैं। हमें परमिशन भी मिल गई थी 3 दिन की। उसमें जो हमारा जल सत्याग्रह था वो भी हमने हटा दिया था, सीएम हाउस के सामने का भी हटा दिया था। सिर्फ हमारी आज की रैली की और 3 दिन का धरना प्रदर्शन था। लेकिन एन टाइम पर अभी तो हमारी रैली निकली भी नहीं है, लेकिन एन मोमेंट पर इन्होंने हमको फोन करके बोल दिया कि आपका जो रैली है वो हम निरस्त कर रहे हैं। तो सर हम 55 जिलों से आए हुए, सब छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आज स्टेशन पर बैठे हुए। अगर हमने रैली निकाली होती तो बात थी, अभी तो हमारी शुरुआत ही नहीं हुई है और हमें सूचना दे दी गई कि निरस्त कर दिया गया। क्या कह के निरस्त कर दिया? सर रीजन तो उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, बस उन्होंने ये कहा कि जो आपकी परमिशन थी वो निरस्त है। लेकिन अभी तक तो हमारे पास निरस्त का सिर्फ मौखिक आया है, अभी हमारे पास लिखित भी कुछ नहीं आया। सर हम प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से आए, शिक्षक है, शिक्षक तो शांतिपूर्ण तरीके से करेगा। दंडवत हम तो महाकाल मंदिर पर जा रहे थे ना, तो ये निवेदन करने आए हैं। हम तो मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन ही कर रहे हैं, महाकाल की चरणों में हम दंडवत यात्रा कर रहे हैं। तो सर इसकी जब परमिशन हमें 3 दिन की मिली थी तो क्यों निरस्त की गई? क्या मांगे प्रमुख आपकी? सर हमारी मांग से 20,000 पदों पर वृद्धि के लिए मांगे, क्योंकि वर्ग 1 की, क्योंकि हम वेटिंग शिक्षक हैं और हमारे पास जो सरकार के पास 48,000 पद है। और शिक्षा जगत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जन्म जयंती के मौके पर शासकीय प्राथमिक शाला देवराना टपरिया में सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई और इसके साथ ही 3 दिवसीय विंटर कैंप की शुरुआत हुई, जिसमें मुख्य अतिथि जनपद पंचायत पथरिया की उपाध्यक्ष आरती उद्दम पटेल रही। जहां आपको बता दें कि गांव की सरपंच संगीता ठाकुर, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष हरिश्चंद्र पटेल, सहयोगी शिक्षक मोहन सिंह ठाकुर, माध्यमिक शाला संतोवा के साथ ग्रामीण जनों की यह प्यारे प्यारे बच्चों की उपस्थिति रही, जिसमें कि बच्चों के उन्हें योग कराया गया और खेल खिलाया गया, जिसमें से सावित्रीबाई फुले के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बच्चों को उनके द्वारा किए गए शिक्षा जगत के कार्यों के बारे में बताया गया।
और दमोह पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने अवैध हथियार, कट्टा, पिस्टल, रिवॉल्वर बनाने की वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस अधीक्षक सोमवंशी ने बताया कि 3 आरोपियों भरत भूषण बंसल, जटाशंकर रा, परम सुख रैखवार और भून उर्फ रजनीकांत विश्वकर्मा आवरी हिंडोरिया से जब्त शुदा मशुका में करीब 10 देसी कट्टा, 2 चक्री रिवॉल्वर और 2 पिस्टल, 1 ग्लांडर और 1 बोर मशीन, देसी कट्टा व पिस्टल बनाने का अधबना सामान बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि कार्रवाई दमोह पुलिस अधीक्षक सोमवंशी के निर्देशन में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा तथा सीएसपी अभिषेक तिवारी के मार्गदर्शन में साइबर सेल की विशेष भूमिका से की गई है। सबलगढ़ में जिला प्रशासन एवं वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों को ठेंगा दिखाया जा रहा है। जिले की प्रशासनिक बैठकों में आपको बताते चले कि दिए गए निर्देशों और कलेक्टर महादेव के आदेशों पर अमल नहीं करना स्थानीय विभाग प्रमुखों की आदत सी बन गई है। जहां आपको बताते चले कि मामला जलस्रोतों के संरक्षण एवं खुले हुए कुआं, बावड़ी, बोरवेल आदि को ढकने का है, जिससे कि 30 दिसंबर को टीएल बैठक के कलेक्टर अंकित अस्थाना ने नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में सीईओ एवं सीएमओ को निर्देशित किया कि क्षेत्र में कहीं भी खुले ट्यूबवेल, नलकूप एवं कुएं न मिले, ऐसा प्रमाण पत्र मेरे समक्ष प्रस्तुत करना सुरक्षित करे। लेकिन कई बार जिले से जारी ऐसे आदेशों और निर्देशों का असर सबलगढ़ में देखने को नहीं मिलता। आपको बता दें कि कृषि उपज मंडी सबलगढ़ में एक प्राचीन कुआं खुला हुआ पड़ा है, जिसमें कभी भी कोई जानवर और गौवंश गिर सकता है। पास ही खाद के गोदाम में और खेल मैदान में उक्त कुएं का ना तो घाट बना हुआ है और ना ही इसे ढका गया है और यह नगरपालिका कर्मचारियों के संज्ञान में है। लेकिन शहर के बीचों बीच इस कुआं की सुध न तो मंडी प्रशासन ने ली और न नगरपालिका सीएमओ ने ली है और न ही अन्य जिम्मेदार अधिकारियों ने ली। खुला पड़ा हुआ कुआं हादसे को इंतजार में है और अधिकारी जानकार भी अनजान बने हुए हैं। और वहीं घोड़ा डोंगरी तहसील के पाथाखेड़ा में शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे सारनी से बैतूल जा रही एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 15 यात्री घायल हो गए। यात्रियों को कांच फोड़कर बाहर निकाला गया, जहां पर सूचना मिलने पर सारनी एवं पाथाखेड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को पाथाखेड़ा के WCL अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार करने के बाद सभी को घोड़ा डोंगरी अस्पताल रेफर किया गया। घोड़ा डोंगरी अस्पताल में सभी घायलों का इलाज चल रहा है। वहीं सारनी एसडीओपी रोशन कुमार जैन और थाना प्रभारी देवकरण डेहरिया ने अस्पताल पहुंचकर मरीजों से घटना के बारे में जानकारी ली। सारनी थाना प्रभारी देवकरण डेहरिया ने बताया कि सारनी से बैतूल जा रही बस पाथाखेड़ा में अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में करीब 18 लोग सवार थे। हादसे में 15 यात्री घायल हो गए। घायलों को पाथाखेड़ा के WCL अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार करने के बाद सभी को घोड़ा डोंगरी अस्पताल रेफर किया गया है। घोड़ा डोंगरी अस्पताल में सभी घायलों का इलाज चल रहा है। P1122 बस है की जो सारनी से बैतूल जा रही थी। इसमें कुछ मजदूर लोग थे 18, ये काली माई तक खाना बनाने के लिए जाने के लिए बैठे हुए थे। ये पाथाखेड़ा के पास टर्निंग में जो है ड्राइवर के द्वारा लापरवाही को चलाकर पलटा दी गई, जिसके कारण इनमें से 15 लोगों को चोटें आई थी। पुलिस के द्वारा तत्काल पहुंचकर इनको WCL अस्पताल में पूरी MLC कराई गई वहां से। उसके बाद इनको घोड़ा डोंगरी अस्पताल लेके आए हुए हैं। सभी को नॉर्मल चोटें हैं। 2 लोग को संभावित है, 2-3 लोग को एक्सरा होने के बाद समझ में आएगा और इसको पुलिस और संजय सोनी बीजेपी पिछड़ा वर्ग के पूर्व जिला महामंत्री ने कहा कि सीधी जिले में जिला अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग का काफी नहीं बने हैं। अब तक सीधी जिले में बीजेपी की नहीं मिला, बल्कि क्षत्रिय वर्ग एवं ब्राह्मण वर्ग के नेता को बीजेपी जिला अध्यक्ष बनाती है। उन्होंने जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान का अच्छा कार्यकाल भी बताते हुए कहा कि बीजेपी इस समय गुटबाजी में भी बनी हुई है और हम राजनाथ सिंह के मंच से जब सीधी लोकसभा का चुनाव था उस समय हमारी बहाली हुई थी, सदस्य भी है, ऑनलाइन सदस्यता भी ली थी, लेकिन संगठन अब बने जिम्मेदारी जो है वो कब देती है यह तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन जो भी जिला अध्यक्ष बनेगा ये उसके साथ है। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं साधना प्लस न्यूज चैनल में। हम पहुंच चुके हैं सीधी जिले के
भाजपा पिछड़ा वर्ग के महामंत्री जिले के रह चुके हैं संजय सोनी। आइए हम जानते हैं कि इस बार का जो जिले के अध्यक्ष का जो दायित्व मिलने जा रहा है, सीधी जिले में कौन ऐसे होनहार है कि जो जिला अध्यक्ष नया बन सकते हैं। संजय जी, आपने बहुत कठिन क्वेश्चन मुझसे कर दिया कि कौन बन सकते हैं। अब ये तो संगठन और आप भी काफी सीधी जिले में चर्चित व्यक्ति हैं। अयोग्यता के आधार पर अब जनता और संगठन के पदाधिकारी को खुद निर्णय लेना चाहिए कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो योग्य है, पद की गरिमा किसके लिए उपयुक्त रहेगी और कौन संगठन के लिए बेनिफिशियल होगा। जिसको जनता पसंद करती है वो व्यक्ति नहीं। अब तक संजय जी जो सीधी जिले का जो अब तक का रेशियो अगर देखा जाए, वर्ष 2024 आज अंतिम समय की ओर जा रहे हैं, 25 लगने वाला है। सीधी जिले में सबकी ललक है कि अब तक जो है पिछड़े वर्ग से जिले का अध्यक्ष चयन अब तक नहीं दिया गया है। क्षत्रिय वर्ग हमेशा यहाँ जिले अध्यक्ष हुआ। भारतीय जनता पार्टी में माननीय राजनाथ सिंह जी के मंच से 6 अप्रैल 2024 को हम सभी की सदस्यता दोबारा बहाल की गई। इसके बाद कोई निष्कासन भी नहीं हुआ। कुछ लोग उसमें टिप्पणी करते हैं कि ये व्यक्ति भाजपा में नहीं है, फालतू में, जबकि सक्रिय सदस्यता भी है। ऑनलाइन जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं और हमारी कर्मठता आप देखते होंगे कि मैं निरंतर भारतीय जनता पार्टी के प्रति तल्लीन हूँ। हाँ, जो नेता या जो व्यक्तिगत गलत काम करते हैं उनको मैं पब्लिक में लाता हूँ और मैं एक ऑनेस्ट आदमी हूँ। जो व्यक्ति मुझसे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि ईमानदार आदमी है। जिस तरह से पिछड़ा वर्ग की अगर बात की जाए, कई समाज के लोग आ रहे हैं। जिले पंचायत के उपाध्यक्ष राजमणि साहू की बात की जाए, एक जनपद अध्यक्ष पूर्व जो है राम प्रसाद बैस की बात की जाए, संगठन के आपके जिले के महामंत्री पूर्व रह चुके मोतीलाल पटेल जी की बात की जाए, या जिला पंचायत प्रत्याशी राजकुमार पटेल की बात की जाए, या पिछड़ा वर्ग की संजय सोनी की बात की जाए, जिले महामंत्री रह चुके। भारतीय जनता पार्टी में माननीय राजनाथ सिंह जी के मंच से 6 अप्रैल 2024 को हम सभी की सदस्यता दोबारा बहाल की गई। इसके बाद कोई निष्कासन भी नहीं हुआ। कुछ लोग उसमें टिप्पणी करते हैं कि ये व्यक्ति भाजपा में नहीं है, फालतू में, जबकि सक्रिय सदस्यता भी है। ऑनलाइन जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं और हमारी कर्मठता आप देखते होंगे कि मैं निरंतर भारतीय जनता पार्टी के प्रति तल्लीन हूँ। हाँ, जो नेता या जो व्यक्तिगत गलत काम करते हैं उनको मैं पब्लिक में लाता हूँ और मैं एक ऑनेस्ट आदमी हूँ। जो व्यक्ति मुझसे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि ईमानदार आदमी है। और हटा जनपद पंचायत परिसर में आयोजित मुख्यमंत्री जन समस्या निवारण मेगा शिविर में हटा विधायक उमादेवी खटीक और दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचे शामिल हुए। पशुपालन विभाग से डॉक्टर विके आसाटी, डॉक्टर एएन मिश्रा, शिक्षा लोधी, जनपद पंचायत हटा अधिकारी और कर्मचारियों की उपस्थिति रही। ग्राम पंचायत सचिव व सहायक सचिव की उपस्थिति रहे। और वहीं मध्य प्रदेश डे राज्य जो है ग्रामीण आजीविका मिशन हटा में किया गया है, जिसमें कि स्व सहायता समूह से दुर्गा पटेल, दीपा राय और आजीविका मिशन से विकासखंड प्रबंधक संदीप सिंह गौतम, प्रबंधक संदीप सोनी, राजेश कुर्मे सहित समस्त विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों ने शिरकत की। और जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन बीते दिन रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय बांगर सियाक में किया गया है, जहां युवा उत्सव रायसेन में 15 से 29 वर्ष के आयु के युवाओं ने अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। और वहीं कार्यक्रम में निम्नलिखित गतिविधियां आयोजित की गई है, जहां युवा उत्सव का समापन और पुरस्कार वितरण शिला सुराना अनुविभागीय अधिकारी पुलिस के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। और इस मौके पर जिला खेल और युवा कल्याण विभाग रायसेन, जलज चतुर्वेदी, राष्ट्रीय सेवा योजना की जिला प्रभारी सीता सोनी, विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना प्रभारी रेखा, सहायक प्रभारी नेहरू युवा केंद्र प्रदीप देशमुख, विश्वविद्यालय के उप कुलसचिव सहित संस्कृति मोटिवेटर उपस्थित थे।
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के सर्वांगीण और समावेशी विकास की दिशा में अग्रसर होने और साल 2047 तक विकसित भारत के साथ साथ मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बना है, जिसको लेकर विकसित मध्य प्रदेश 2047 विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिलिंग की 9वीं बैठक में विकसित भारत के विजन को प्राप्त करने राज्यों और केंद्र के बीच सहयोग और सामूहिक प्रयासों पर विशेष जोर दिया गया है और इसी दिशा में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी जिला नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किए जाने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। आज बरेली तहसील के किसान भवन में एक बैठक रखी गई, जिसमें नगर परिषद अध्यक्ष हेमंत राजा भैया चौधरी, नगर परिषद उपाध्यक्ष नेपाल सिंह राजपूत और अनुविभागीय अधिकारी संतोष मुदगल, तहसीलदार रामजीलाल वर्मा की उपस्थिति में नागरिकों के बीच संवाद हुआ, जिसमें विकसित भारत 2047 की तर्ज पर डॉक्यूमेंट्री मास्टर प्लान तैयार करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदेश जारी किए गए हैं, जिसके तहत जिला नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत में जनसंवाद किया जाना है और इस जनसंवाद में शामिल जन जन की अपेक्षाओं के अनुसार उनके निजी तौर पर संवाद एवं समस्याओं को रखा जाएगा और फिर इस दिशा में मध्य प्रदेश शासन द्वारा उनकी समस्याओं को हल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। बैठक में नगर परिषद अध्यक्ष हेमंत चौधरी ने बरेली नगर के विकसित करने और कई सुविधाएं मुहैया कराने के लिए बात रखी है। और वहीं शीतलहर ने अपना उग्र रूप दिखाना प्रारंभ कर दिया है। शीतलहर के चलते सुबह 6 बजे से शहर की सड़क कोहरे की आगोश में दिखाई दी है। सड़कों से आवागमन करने वाले वाहनों और राहगीरों को कोहरे के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वाहन चालकों को वाहन चलाते समय अपने वाहन की हेडलाइट जलाकर सफर करना पड़ा, तो कहीं कोहरे के कारण वाहन चालक सड़कों पर ही खड़े दिखाई दिए। कोहरे के कारण कई प्रतिष्ठान सुबह बंद रहे, यात्री वाहन भी अपने रूटों पर नहीं गए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां शीतलहर लगातार प्रकोप करती हुई नजर आ रही है। कोहरे की वजह से आवागमन है वो जो है बाधित होता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बरेली से, जहां शीतलहर ने अपना उग्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। शीतलहर के चलते सुबह 6 बजे से ही शहर की जो सड़क है वो कोहरे के आगोश में दिखाई दी है। सड़कों से आवागमन करने वाले वाहनों और राहगीरों को कोहरे के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वाहन चालकों को वाहन चलाते समय जो है हेडलाइट जलाकर सफर करना पड़ रहा है, तो कहीं कोहरे के कारण वाहन चालक सड़कों पर ही खड़े दिखाई दिए। कोहरे के कारण कई प्रतिष्ठान सुबह से ही बंद रहा, यात्री वाहन भी अपने कई रूटों पर नहीं गए हैं। तो लगातार आवागमन को भी लेकर कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे की वजह से लोगों की मुश्किलें वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। यातायात में लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वही सड़क पर वाहन चलाना अब मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। खासतौर से उन लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जो सुबह सुबह ऑफिस या दफ्तर जाते हैं, वो नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि कोहरे की वजह से जो यातायात व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमराया हुआ है। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मानव जीवन की सुरक्षा के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट अरविंद दुबे ने बताया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत ट्रैक्टर ट्रॉलियां विनिर्माण करने वालों के ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे अनिवार्य रूप से रेडियम परावर्तक लगाए जाने के संबंध में आदेश दिए गए हैं, जिसके तहत जिले में सभी ट्रैक्टर ट्रॉली विनिर्माण करने वालों का ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर अनिवार्य रूप से रेडियम परावर्तक लगाया जाना सुनिश्चित किया। जिले के समस्त ट्रैक्टर ट्रॉली मालिक भी अपने वाहनों पर रेडियम परावर्तक अनावश्यक रूप से लगाना सुनिश्चित करेंगे, जिससे कि मानव जीवन की सुरक्षा की जा सके। जिला व्यापार उद्योग विभाग के महाप्रबंधक और समस्त थाना प्रभारी इस आदेश का पालन सुनिश्चित कराएंगे। बहर में लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां सूचना के मुताबिक लोकायुक्त ने 30,000 रुपए रिश्वत लेते बहर स्वास्थ्य केंद्र के प्रवीण जैन और बेटे प्रिंस जैन को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले कि आवेदक के अनुसार वो BEMSCCH को रजिस्टर्ड होकर प्रैक्टिस करता है। उसकी ग्राम गढ़ी में संजीवनी दवाखाना के नाम से क्लिनिक है। 23 दिसंबर को BMO कार्यालय बहर की टीम द्वारा क्लिनिक पर छापा मारकर क्लिनिक में ताला लगाकर दिया गया है। टीम ने BMO कार्यालय के बाबू प्रवीण जैन द्वारा चाबी अपने पास रख ली गई है। क्लिनिक की चाबी वापस करने के एवज में 50,000 रुपए रिश्वत की मांग की जा रही थी, जिसकी शिकायत आवेदक द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त जबलपुर से की गई है, जिसके तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
कि हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी के ऊपर लोकायुक्त की कार्रवाई हुई है। उस पर अभी जो है उनके द्वारा सारी प्रक्रिया की जा रही है और अभी ज़्यादा उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं है, तो जैसे जैसे विस्तृत जानकारी मिलती जाएगी तभी इस पर कुछ कहा जा पाएगा। सर, बहुत सी अपने क्षेत्र में जी हाँ, सील की कार्रवाई होती जी है हाँ। और मीडिया के नॉलेज भी रहता है। कुछ जानकारियां कुछ जो है जैसे कि आपने देखा होगा कई बार, जैसे लोकायुक्त अभी यहाँ पर आई तो मेरे हिसाब से कार्रवाई करने के बाद आपको जानकारी दी गई। नहीं, मैं जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो सील की कार्रवाई की जाती है, हाँ, उसकी मतलब मीडिया को नॉलेज नहीं रहती। इस बारे में क्योंकि मुझे मेरे विभाग के इसके बारे में मुझे मेरे विभाग के द्वारा में किसी प्रकार का कोई SOP मुझे नहीं बताया गया, तो ये मेरी साइड तक हो सकता है कि जानकारी की कमी हो, इस पर मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं पाऊंगा। सर, जिसमें इस मामले में जैसे 4-5 लोगों का नाम वहाँ पे बताया गया है, जी हाँ, उनके द्वारा जो भी आपके कर्मचारी हैं उनके द्वारा, जी हाँ, तो क्या कानूनी कार्रवाई उन पे भी हो सकती है या फिर होने वाली है? ये तो तभी कहा जा पाएगा कि जब जांच आगे बढ़ेगी और उसमें क्या चीज और क्या बातें उभर कर आ रही है और किस तरह के आरोप जो है बाकी कर्मचारी अधिकारियों के ऊपर लगाए जा रहे हैं, उसके बाद तभी उस पर कुछ कहा जा सकता है और कोई कार्रवाई की जा सकती है। आपका परिचय है? मेरा नाम डॉक्टर हरीश कुमार मिश्राम है, मैं CBMO भैया। हमारे आवेदक हैं डॉक्टर दिनेश मरकाम, ये गढ़ी के निवासी हैं। इनका गढ़ी में एक क्लिनिक चलता है। अभी कुछ दिन पूर्व BMO बैयर की टीम द्वारा इनके क्लिनिक का निरीक्षण कर दवाइयों की सूची बनाई गई थी तथा क्लिनिक को सील किया गया था। इस संबंध में हमारे आवेदक दिनेश मरकाम जी BMO कार्यालय में पदस्थ हैं, श्री प्रवीण जैन इस संगणक के पद पर हैं। इनसे मिले तो इनके द्वारा सील खोलने पर चाबी देने के एवज में 50,000 रुपये की मांग की गई थी। आज हमने प्रवीण जैन को 30,000 रुपये लेते हुए पकड़ा है। इनके द्वारा पैसा देने के बाद पैसा प्रिंस जैन को दिया गया था, जिन्होंने अपनी जेब में रख लिया। हमने दोनों के विरुद्ध कार्रवाई की है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की टीम के द्वारा 5 आए थे, जिसमें प्रवीण जैन था, डॉक्टर अनंत लिल्हारे और एक डॉक्टर बिसेन और मंडले का दो का नाम मालूम नहीं है। ये लोग अचानक का क्लिनिक के अंदर घुसे, उसमें कोई पेशेंट को मेडिसिन बना के दौरान तो उन्होंने 2-3 को डिस्को देख ली। बोले डिस्को के नाम से कार्रवाई करने के लिए आए हैं, बोले SDM से आदेश है। उसके बाद मैं बोला सर्टिफिकेट देख लो, बोला तो देखे नहीं और निकल गया और मेरे क्लिनिक में ताला लगा। बाद में उस समय मेरे पास 10-12 पेशेंट थे। उस समय मेरे को बहुत ठेस पहुंचा और उससे आज तक कम से कम 13 दिन हो गया क्लिनिक बंद हो गया। 13 दिन क्लिनिक बंद होने से मेरी बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेरे पत्नी डिलीवरी में है, ऐसे ही बता रहा। आज के 8 महीने पहले मेरे बच्चे को ब्रेन ट्यूमर ऑपरेशन में 6 साल का पूरा कंडीशन बताया कि खत्म हो गया, जमीन देखने कहते, फिर भी माने नहीं। उसके बाद बोले मेरे को शाम को घर आ जाना। शाम को तो नहीं आ पाया। दूसरे दिन आया तो मोबाइल बंद था। फिर तीसरे दिन आया। उसके बाद वो लोग फिर वहाँ से बताने लगे, जब वहाँ बोले डॉक्टर निर्मल यादव से लिए हैं पैसा, गोलू कौन बोला आपको कंडीशन तो मालूम है, क्योंकि आप संदीप चांडिल से लिए हैं और निर्मल यादव से लिए हैं। और धार जिले के औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में राम कंपनी में 337 मेट्रिक टन से भी अधिक कचरा 8 कंटेनर में भरकर पहुंचाया गया। हालांकि ये कचरा 6 जनवरी को राम कंपनी से जो है जलना है, जिसको लेकर पीथमपुर क्षेत्र वासियों ने यहां पर आंदोलन और धरना प्रदर्शन भी किया। हालांकि कचरा जलाने के आदेश न्यायालय के हैं, इसलिए भोपाल से लेकर पीथमपुर तक इस कचरे को पुलिस रक्षा के बीच लाया गया। पीथमपुर राम कंपनी की बात करें तो यहां करीबन 6 से भी अधिक बैरिकेड्स लगाए गए हैं और एक पुलिस चौकी भी बनाई गई है, जिससे इस कंटेनरों को होकर गुजरना पड़ता है। और आपको बताते चले कि बताया जाता है कि कचरे को अलग अलग भाग कर वैज्ञानिक पद्धति से भी जलाया जाएगा, ताकि आम आदमियों को इससे कोई नुकसान न हो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।